तो जब लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ रहे थे फंक्शनल ग्रुप के बारे में, तो अब हम लोग को फंक्शनल ग्रुप पढ़ना है पार्ट नंबर 31 में पढ़ना है एमीन एंड देयर डेरिवेटिव। एमीन और उनके डेरिवेटिव के बारे में जानना है। तो देखिए कैसे होता है। एमीन्स एंड देयर डेरिवेटिव। चलिए जानना है एमीन्स एंड देयर डेरिवेटिव, एमीन्स और उनके डेरिवेटिव के बारे में। तो सबसे पहले हम बता दें एमीन्स। तो एमीन 3 प्रकार का होता है, 1 डिग्री एमीन, 2 डिग्री एमीन और 3 डिग्री एमीन। और डेरिवेटिव कहते हैं किससे हैं। तो जैसे एग्जांपल में हम बता दें दूध से दही बनना, तो दही वाला जो पोर्शन है, दही है, वो डेरिवेटिव कहलाएगा दूध का। ठीक उसी तरह हम लोग एमीन से कुछ कंपाउंड बनाएंगे, तो एमीन को यूज करते हुए जो हम कंपाउंड बनाएंगे वो वाला कंपाउंड मेरा कहलाएगा डेरिवेटिव। किसका? तो एमीन का। समझ में आया? तो सबसे पहले यहाँ थोड़ा हम बता दें एमीन के बारे में। एमीन के बारे में हम बता दें कि आपको 1 डिग्री एमीन होता है, 1 डिग्री एमीन। और ये 1 डिग्री एमीन बनेगा कैसे? ये 1 डिग्री एमीन का फॉर्मेशन कैसे होता है? तो बता दें कि अमोनिया, जो NH3 अमोनिया होता है, उसी अमोनिया में से अगर आप एक हाइड्रोजन को हटाइएगा तो 1 डिग्री एमीन बनेगा। अगर 2 हाइड्रोजन को हटाइएगा तो 2 डिग्री एमीन बनेगा। 3 हाइड्रोजन को हटाइएगा तो 3 डिग्री एमीन बनेगा। जैसे अमोनिया के बारे में हम बता दें कि NH3 जो आपका है, यही है NH3 अमोनिया है। इसी अमोनिया में से एक हाइड्रोजन को हम हटा देंगे, एक हाइड्रोजन को हम निकाल देते हैं, हटा देते हैं, तो मेरे पास NH2 और एक उसका बंधन खाली बच जाएगा। तो इतना पार्ट को हम 1 डिग्री एमीन कहेंगे, NH2 बॉन्ड। यानी ये वाला मेरा 1 डिग्री एमीन कहलाएगा। क्यों 1 डिग्री का नेम आया? क्योंकि एक हाइड्रोजन रिमूव हुआ है और उसके जगह पर अल्काइल आएगा। तो क्या हुआ, एक हाइड्रोजन को रिमूव होने की वजह से 1 डिग्री एमीन बनेगा। ठीक उसी तरह 2 डिग्री एमीन कैसे बनेगा? तो 2 डिग्री एमीन कब बनेगा? जब अमोनिया में से 2 हाइड्रोजन को हटा देंगे। तो अब बताइए, जब अमोनिया में से 2 हाइड्रोजन को हटा देंगे तो क्या एक हाइड्रोजन बच जाएगा कि नहीं बच जाएगा? बच जाएगा। 3 है टोटल, 2 हट गया, 1 बच गया। अब करेंगे क्या कि जब 2 निकल गया हाइड्रोजन तो दोनों का जगह खाली रहेगा। यानी इतना पोर्शन मेरा 2 डिग्री एमीन कहलाएगा। यानी ये एग्जाम्पल में हो जाएगा किसके लिए? 2 डिग्री एमीन के लिए। ठीक इसी तरह अब जानना है 3 डिग्री एमीन। 3 डिग्री एमीन के बारे में देखिए कैसे पहचानेंगे। तो ये अमोनिया जो है, इसी अमोनिया में से 3 डिग्री यानी तीनों हाइड्रोजन को हटा देंगे। जब तीनों हाइड्रोजन को हटा देंगे तो केवल नाइट्रोजन बच जाएगा, केवल N बच जाएगा। और तीनों हाइड्रोजन हटा है तो उसका ये क्या हो जाएगा? स्पेस हो जाएगा, बॉन्ड उसका रह जाएगा। यानी इतना पार्ट को हम 3 डिग्री एमीन बोलेंगे। अब ये हो गया मेरा 3 डिग्री एमीन। अब समझ में आ चुका होगा आपको। तो ठीक उसी तरह एमीन्स एंड देयर डेरिवेटिव होगा। अब उसके बारे में देखिए कैसे जाना जाता है। चलिए तो थोड़ा हम कुछ बता देते हैं इथिलीन के बारे में। इथिलीन, तो इथिलीन का फॉर्मूला क्या होता है? CH2 डबल बॉन्ड CH2, यही ना होता है? CH2 डबल बॉन्ड CH2 इथिलीन है, कॉमन नेम है। और इसका आईपीएसी नेम इथीन होता है, इसी का आईपीएसी नेम इथीन हो जाएगा। ठीक, अब इसमें देखिए हम क्या करेंगे। ये जो एक सिग्मा बॉन्ड है और एक पाई बॉन्ड है, तो पाई वाला वीक बॉन्ड होता है, कमजोर होता है, तो आसानी से टूट जाएगा। तो टूट जाने के बाद वो जब डिसोसिएट कर जाएगा तो इधर एंड इधर खाली हो जाएगा। देखिए टूट जाएगा, इसमें 50% 50-50 समझिएगा। जब इसको तोड़ देते हैं कि इधर इधर खाली हो गया, अब हमको क्या करना है? उसके जगह पर एमीन को पुटअप करना है। किसको करेंगे? एमीन। अब आपको बताना है इसमें से कौन एमीन वहां पर शूट करेगा। 1 डिग्री वाला शूट करेगा कि 2 डिग्री वाला कि 3 डिग्री वाला यहाँ पर शूट करेगा। एक बॉन्ड खाली है तो एक बॉन्ड खाली है, यानी 1 डिग्री वाला यहाँ पे शूट करेगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर 1 डिग्री वाला एमीन को रख देंगे। यहाँ भी 1 डिग्री एमीन आएगा, यहाँ भी आ गया। अब देखिए क्या करेंगे, इसका नेम कैसे दिया जाए। तो एक इसका नेम रखते हुए नेम हो जाएगा। मतलब इथिलीन, पहले से इथिलीन लिए हैं तो इथिलीन लिख दीजिए। देखिएगा पहले से हम इथिलीन लिए हुए हैं। क्या लिए हैं? इथिलीन लिए हुए हैं, तो इथिलीन लिख देंगे। और 2 गुना एमीन लगा है यहाँ पर, यहाँ भी एक एमीन जुटा है और एक यहाँ भी एमीन जुटा है, 2 एमीन जुटा है, इसलिए डाई एमीन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इथिलीन। अब यहाँ पर लगा देंगे डाई, और एमीन है तो एमीन लगा देंगे।
हो जाएगा इथिलीन डाई एमीन। अब देखिएगा इसका आईपीएससी नेम कैसे देखा जाए, तो कॉमन नेम हो गया। अब इसका आईपीएससी नेम कैसे बनाया जाए, तो हमको क्या करना रहता है, काउंटिंग करना रहता है। तो सबसे पहले हम बता दें कि जो यह भी एमीन है, यह भी एमीन है, यह भी फंक्शनल ग्रुप है, यह भी फंक्शनल ग्रुप है। तो अब कार्बन में हमको काउंटिंग करना है कि इधर से फंक्शनल ग्रुप नजदीक आएगा, तो इधर 1 पर भी फंक्शनल ग्रुप है, इधर 1 पर भी फंक्शनल ग्रुप है, ठीक है ना। तो दोनों से नजदीक में है, तो आप चाहे इसको 1 कहिए या इसको 1 कहिए। इसको 1 कहते हैं तो इसको 2 कहना पड़ेगा, या इसको 1 कहते हैं तो इसको 2 कहना पड़ेगा। किसी को भी आप 1 कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम क्या करते हैं, इसको 1 कह दिए हैं, इस कार्बन को हमको 2 कहना पड़ेगा। तो अब इसका नेम कैसे दिया जाएगा, बिल्कुल ही आसान है। देखिए कितना आसान है। एमीन वाला पार्ट छोड़ देने के बाद उसके बाद देखना है लगातार कितना कार्बन है, तो लगातार 2 कार्बन है। जब लगातार 2 कार्बन है तो 2 से क्या हो जाएगा, ईथ हो जाता है। क्या हो जाएगा जब लगातार 2 कार्बन है तो 2 कार्बन से ईथ हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा। अब बताइए कार्बन कार्बन 2 कार्बन है तो ईथ हो गया, तो कार्बन कार्बन के बीच अब कौन सा बॉन्ड आपको दिखाई दे रहा है, सिंगल बॉन्ड दिखाई दे रहा है। तो हम लोग सिंगल बॉन्ड में एन जोड़ते हैं। क्या जोड़ते हैं, एन जोड़ेंगे तो तुरंत यहाँ पर एन आ जाएगा। लिख देंगे इथेन, लिख दिए कि नहीं लिख दिया, अब इथेन। अब बताइए, अब यही ना 2 एमीन बच गया, 2 एमीन बचा हुआ है, डाई एमीन बचा हुआ है। अब डाई एमीन को लिखेंगे, लेकिन अब पोजीशन का भी नेम देना होगा कि ये एमीन किस पोजीशन पर है और ये एमीन किस पोजीशन पर है। तो ये वाला एमीन 1 पर है और ये वाला एमीन 2 पर है, इसलिए डाई एमीन तो लिखेंगे कि 2 एमीन है, लेकिन हमको 1 और 2 अंक डालना पड़ेगा, ये डिजिट डालना पड़ेगा, ताकि पता चल जाएगा कि 1 कार्बन पर भी एमीन है और 2 कार्बन पे भी एमीन है दूसरा कार्बन पे। यानी हमको यहाँ पर कैसे लिखना होगा, तो देखिएगा इतना लिखने के बाद डैश दिया जाता है, और 1 है 2 है तो लिखेंगे 1,2 लिख दिए 1,2, फिर डैश दे देना है, और उसके बाद 2 के एमीन है तो लिख देंगे डाई एमीन, ठीक है ना। इथेन 1,2 डाई एमीन, इसका आईपीएससी नेम हो गया। अब देखिएगा एक बता रहे हैं हम, बहुत ही अच्छा चीज है, उसको ध्यान से देखना है आपको। चलिए एक जानना है क्या, हेक्सामिथिलीन टेट्रा एमीन के बारे में। किस चीज के बारे में, हेक्सामिथिलीन, ध्यान दीजिएगा, हेक्सामिथिलीन, हेक्सामिथिलीन टेट्रा एमीन। हेक्सामिथिलीन टेट्रा एमीन, तो सबसे पहले हम बता दें हेक्सा माने 6, कितना 6 वो क्या मिथिलीन। तो मिथिलीन किसे कहते हैं, तो देखिएगा बॉन्ड CH2 बॉन्ड को ही मिथिलीन बोला जाता है, यानी 6 गो पीस मिथिलीन है, और टेट्रा माने 4 गो एमीन है। नहीं समझे, हेक्सामिथिलीन मतलब मिथिलीन 6 गो है, और टेट्रा एमीन जो एमीन है वो 4 गो। अब एमीन कौन सा है, 1 डिग्री एमीन है कि 2 डिग्री एमीन है कि 3 डिग्री एमीन, नहीं पता, वो जब हम लोग स्ट्रक्चर बनाएंगे उसमें पता चल जाएगा। यानी हम तो वैसे कह सकते हैं कि नाइट्रोजन तो हर हाल में रहेगा। एमीन का नाम लिए तो नाइट्रोजन एकदम होना जरूरी है। हाइड्रोजन यहाँ पर हो भी सकता है, हाइड्रोजन हो भी सकता है, हाइड्रोजन नहीं भी हो सकता है एमीन में। बात समझे कि नहीं समझे। तो एमीन का नेम रखते हुए नाइट्रोजन शर्त है कि रेडी रहेगा, एकदम तैनात रहेगा, प्रेजेंट रहेगा, लेकिन हाइड्रोजन हो भी सकता है, हाइड्रोजन नहीं भी हो सकता है एमीन के बारे में। अब देखिएगा यहाँ पर हेक्सामिथिलीन बोला जा रहा था, यही ना है बाबू, CH2 मतलब मिथिलीन हो गया, तो कई पीस, तो 6 पीस, तो लिख देते हैं होल 6, लिख दिए। अब आइए टेट्रा एमीन, एमीन 4 गो है, तो अब एमीन के बारे में नहीं मालूम है हाइड्रोजन वाला एमीन कि बिना हाइड्रोजन वाला एमीन, इसलिए हम क्या करेंगे, टेट्रा मतलब 4, एमीन मतलब हम नाइट्रोजन ही ले लेंगे, यानी N4 हो जाएगा, समझे। यानी हेक्सामिथिलीन टेट्रा एमीन हो गया। चलिए ये जो कंपाउंड है, इसी कंपाउंड का एक स्पेशल नेम है, बहुत ही जबरदस्त नाम है। क्या नेम है, यूरोट्रोपिन। यूरोट्रोपिन बहुत ही जबरदस्त इस कंपाउंड का नेम है ये, ठीक है ना, यूरोट्रोपिन। अब चलिए इसका स्ट्रक्चर हम बनाएंगे, बहुत अच्छा से ध्यान देना है आपको इसका स्ट्रक्चर सीखने में, बहुत ही आसान भी है। अब देखिए यहाँ पर तो हम रफ स्केच बना रहे हैं, उसी रफ स्केच को आपको फॉलो करना है। देखिएगा साइक्लोहेक्सेन है, साइक्लोहेक्सेन टाइप का है, इसी को आपको फॉलो करना है। मतलब मेरे पास कार्बन है 6 गो,
और नाइट्रोजन है 4 पीस, ठीक है ना। इसी कार्बन को और नाइट्रोजन इस पॉइंट पे सेटअप करना है। ये जो पॉइंट आप देख रहे हैं ना, इसी पॉइंट पे इसको रखना है। क्या करना है, किसको किसको, तो दो को रखना है, कार्बन को और नाइट्रोजन को इसी सब पॉइंट पे रखना है। तो कैसे रखेंगे ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर अगर आप कार्बन से स्टार्ट करते हैं, यहाँ पर देखिएगा, अगर कार्बन से स्टार्ट करते हैं तो ऐसे आपको चलना है, ठीक है ना। इस डायरेक्शन से आपको चलना है, या आप इस डायरेक्शन से भी चल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों में किसी डायरेक्शन से चल सकते हैं। तो अगर कार्बन से स्टार्ट कर रहे हैं, जहाँ पर कार्बन है तो आपको नाइट्रोजन यहाँ लिखना पड़ेगा। लिख दिए हैं तो कार्बन लिखना पड़ेगा। जब कार्बन लिख दिए हैं तो नाइट्रोजन यहाँ लिखना पड़ेगा। जब नाइट्रोजन लिख दिए हैं तो कार्बन लिखना पड़ेगा। जब कार्बन लिख दिए हैं तो नाइट्रोजन लिखना पड़ेगा। मतलब अल्टरनेट कर देना है। समझ में आ गया होगा। चलिए उसी तरह यहाँ पर हमको सजाना है, लिखना है। चलिए ठीक उसी तरह बना लिए हैं, अब इसी पर सेटअप करना है। तो चलिए अगर हम कार्बन को लिखते हैं तो उसके नीचे, उसके जस्ट अनदर पॉइंट वाले पर नाइट्रोजन लिखना पड़ेगा। अगर इधर से जब चलते हैं तो कार्बन लिख रहे हैं इस पॉइंट पे, तो इधर नाइट्रोजन लिखना पड़ेगा। फिर कार्बन नाइट्रोजन, कार्बन नाइट्रोजन, कार्बन नाइट्रोजन, ऐसे अल्टरनेट करके आपको क्या करना है, लिखते चलना है। तो चलिए इस पॉइंट पे हम क्या लिख दें, मेरा मन, हम नाइट्रोजन लिख देते हैं। चलिए क्योंकि यहाँ पर कार्बन से समझा दिए हैं, और यहाँ पर हम नाइट्रोजन से लिख दे रहे हैं। चलिए नाइट्रोजन को लिख दिए। अब मेरा मन इस डायरेक्शन से चले या इस डायरेक्शन से चले, कोई बात नहीं है। चलिए हम इस डायरेक्शन से इसमें चलेंगे, क्योंकि इसमें इस डायरेक्शन से भरे हुए थे। अब देखिए नाइट्रोजन है तो अल्टरनेट करके अब कार्बन को डालना है। कार्बन लिख दिए। कार्बन हो गया तो नाइट्रोजन को लिखना है। जब नाइट्रोजन हो गया तो यहाँ पर कार्बन को लिखना है, लिख दिए। फिर कार्बन हो गया तो यहाँ पर नाइट्रोजन को लिखना है, ठीक है ना। अब जब नाइट्रोजन हो गया तो यहाँ पर किस चीज को लिखेंगे, कार्बन को लिखेंगे, लिख दिए। चलिए और बीच में सेंटर में आपको एक नाइट्रोजन को डालना है। किस चीज को डालना है, नाइट्रोजन को डालना है। देखिए कैसा स्ट्रक्चर बन रहा है, नाइट्रोजन कार्बन नाइट्रोजन कार्बन नाइट्रोजन कार्बन, और बीच में नाइट्रोजन डाल देना है, ठीक है ना। डाल दिए। अब देखिए 4 नाइट्रोजन था तो 4 नाइट्रोजन क्लियर हो गया, 1 2 3 और 1 4 फाइनल होगा, नाइट्रोजन नहीं बचा। चलिए 6 कार्बन है तो 1 2 3 कार्बन यूज हुआ है, अभी 3 कार्बन और बचा हुआ है। तो करेंगे क्या कि नाइट्रोजन नाइट्रोजन के बीच एक कार्बन डाल देंगे और उसका बॉन्ड पूरा कर देंगे, ठीक है ना। फिर नाइट्रोजन नाइट्रोजन के बीच एक कार्बन डालेंगे और उसका बॉन्ड पूरा कर देंगे। फिर नाइट्रोजन नाइट्रोजन के बीच एक कार्बन को डालेंगे और उसका बॉन्ड पूरा कर देंगे। कर दिए। चलिए अब करना क्या है कि अब पूरा देखना है ओवरऑल में कि कार्बन का कितना बॉन्ड है, कितना बाकी है, बाकी है तो हाइड्रोजन डालेंगे। फिर नाइट्रोजन का कितना बॉन्ड है, 3 बॉन्ड पूरा है कि नहीं, अगर नहीं है तो हाइड्रोजन डालेंगे, ठीक है ना। चलिए यहाँ से स्टार्ट करते हैं। नाइट्रोजन 3 बॉन्ड बनाता है तो 1 2 3 बॉन्ड बना चुका है, उसमें अब कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़ते हैं। कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है तो 1 और 1 2 बॉन्ड बनाया है, 2 बॉन्ड बाकी है। तो क्या करेंगे, हाँ हाइड्रोजन को, 2 हाइड्रोजन को डाल देंगे। चलिए नाइट्रोजन इसका पूरा है, इसका बॉन्ड पूरा है। आते हैं यहाँ पर, ये जो कार्बन है इसका 2 बॉन्ड है, अभी 2 बॉन्ड बाकी है। तो क्या करेंगे, दोनों को दोनों हाइड्रोजन को डाल देंगे, हो गया। अब ये इसका पूरा है। अब इसके देखें तो कार्बन 2 बॉन्ड बनाया, अभी 2 बॉन्ड बाकी है, इसलिए 2 हाइड्रोजन डाल देंगे, हो गया। अब आते हैं अंदर वाले पोर्शन में। तो ये जो कार्बन है 2 बॉन्ड बनाया है, अभी 2 बॉन्ड बाकी है, इसलिए 2 हाइड्रोजन डाल देंगे इसमें। इसमें भी ठीक उसी तरह 2 हाइड्रोजन आ जाएगा, इसमें भी ठीक उसी तरह 2 हाइड्रोजन आ जाएगा। अब ध्यान दीजिए यहाँ पर लिखा हुआ है हेक्सामिथिलीन, मतलब मिथिलीन। CH2 कौन रहेगा, 6 पीस रहेगा। आइए अब CH2 को देख लेते हैं। मेरा ये स्ट्रक्चर कंप्लीट हो चुका है, कंपाउंड अब बन चुका है, ठीक है ना। अब आइए दिखा दें कि 6 CH2 है, तो यहाँ एक CH2 है, एक यहाँ CH2 है, एक यहाँ CH2, तो 1 2 3 हो गया, 4 1 5 हो गया और 1 6 हो गया। तो 6 हो गया। और नाइट्रोजन कितना है, 4 1 2 3 और 1 4, मेरा कंप्लीट हो चुका है। यही है यूरोट्रोपिन, बहुत ही फेमस है। हाँ और इसके बारे में हम बता दें, यह मेडिसिन के रूप में यूज होता है। यूरिनरी इन्फेक्शन, मतलब यूरिनरी इन्फेक्शन मतलब क्या होता है, पेशाब संबंधित जो भी इन्फेक्शन होता है ना, तो इस कंपाउंड को यूज किया जाता है। ये कंपाउंड ट्रीटमेंट के लिए यूज होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर लिख देते हैं हम, इट इज यूज एज मेडिसिन।
इट इज यूज एज मेडिसिन, ये मेडिसिन के रूप में यूज होता है फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ यूरिनरी इन्फेक्शन। चलिए, ट्रीटमेंट है, ट्रीटमेंट मतलब इलाज होता है, यूरिनरी मतलब वही पेशाब मूत्र कह सकते हैं, और इन्फेक्शन का मतलब वही इन्फेक्ट होना। तो लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, इट यूज एज मेडिसिन, यह मेडिसिन के रूप में यूज होता है। कौन? यूरोट्रोपिन, जो यहाँ पर बना हुआ है, फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ, किस चीज के इलाज के लिए? यूरिनरी इन्फेक्शन, यूरिनरी इन्फेक्शन में इसका यूज होता है, ठीक है ना। चलिए अब वीडियो एंड हो रहा है।